हम सफर अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू है, हरियाली और रास्ता। मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना, जहाँ हम आगे पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के दो पहलू है, हरियाली और रास्ता। मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। तुम्हारे ख्वाब से दिलकश नजारा और क्या होगा, कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। तुम्हारे ख्वाब से दिलकश नजारा और क्या होगा, कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। खुश हो तो जिस हाल में रखे, तेरी थी तेरी सदा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। मेरी रातों के पहले ख्वाब का तारा नहीं टूटा, ये क्या कम है कभी मुझसे, मेरा बचपन नहीं रूठा। मेरी रातों के पहले ख्वाब का तारा नहीं टूटा, ये क्या कम है कभी मुझसे, मेरा बचपन नहीं रूठा। आग और पानी एक है मुझको दिल में है जब तक प्यार तेरा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ओम शांति। तो देखो बाबा भी क्या कहता है, जीवन के बच्चे दो पहलू हैं,
एक है हरियाली माना सतयुग और एक है रास्ता ये संगम युग। हाँ, तो बाबा कहते हैं संगम पर चले चलो। हम्म, तो बाबा समझाता है कि बच्चे इस समय आत्मा भी परमात्मा से पूछती है कि बता मेरी तकदीर में क्या है, तू ही बता, अब तो बता, हरियाली है कि ये रास्ता ही है बस। बाबा कहता है बच्चे चलते चलो मंजिल नजदीक है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर में। बाबा कहता है कलयुग है रात्रि, दुखों की रात्रि है। बाबा कहता है लेकिन जल्दी सुबह भी आने वाली है, राम राज्य भी आने वाला। तो राम राज्य में जाने की तैयारी तो करें पहले, राम के समान तो बने पहले। हाँ, राम के बच्चे बनेंगे तो राम राज्य भी कर लेंगे, है ना। तो बाबा आज की मुरली में समझाते हैं बच्चे तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो, बिना ज्ञान की बरसात के हरियाली हो नहीं सकती। हो सकती है हरियाली, बाबा कहते हैं जब तक मैं ना आऊं, जब तक बाबा आकर ज्ञान की वर्षा ना करे, तब तक बाबा कहता है बच्चे हरियाली सतयुग आ नहीं सकता, तुम्हें धारणा करनी और करानी है। बाबा कहता है हरियाली तो सबको अच्छी लगती है, कोई नया प्लॉट खरीदता है, कोई जमीन देखते हैं, कोई फ्लैट खरीदते हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं कि यहाँ पानी आता है, बिजली है यहाँ पर, फैसिलिटीज बेसिक तो यही है ना, बिजली और पानी की। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो राम राज्य की तुमने इतने जन्मों जन्मों तक प्रतीक्षा करी, गांधी भी कहते कहते चले गए कि राम राज्य हो। बाबा कहता है बच्चे अब इंटरनेशनल बापू आए हैं, हाँ, तुम सबको बाबा कहता है अभी घर और उसके बाद हरियाली में भेजने के लिए। तो बाबा समझाता है कि बच्चे ज्ञान की बरसात जब तक ना हो तब तक कोई हरियाली माना राम राज्य में जा नहीं सकता। आज का क्वेश्चन है जो बादल बरसते नहीं उन्हें क्या कहेंगे। बाबा कहता है जो बादल भरते तो हैं, देखो बादल कहते हैं ना, कई बारी बारिश का मौसम बनता है तो कहते हैं बादल गरज रहे हैं, बरसेंगे नहीं, इसका मतलब। हम्म, तो बाबा कहता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं है, माना अहंकार नहीं आता उनके। तो बाबा कहता है जो बादल बरसते नहीं है उन्हें फिर क्या कहेंगे। बाबा आंसर करता है, बाबा कहता है उनको कहेंगे सुस्त बादल। कौन से बादल? सुस्त बादल। तो चुस्त बादल वे हैं जो बरसते हैं, अगर धारणा है तो बरसे बिना फिर रह नहीं सकते। बाबा कहता है अगर जीवन में धारणा हुई है, जो बादल भरे हुए हैं, बाबा कहता है जिस प्रेशर कुकर में एयर भर गई वो सीटी ना मारे, ये हो नहीं सकता, है ना। कुकर होता है ना किचन में, हम सब कुकर को काम में लेते हैं, तो कुकर सीटी जरूर मारता है, लेकिन कौन सा? जो एक्यूरेट चलता है, जो कहीं से एयर लेता नहीं, एयर छोड़ता नहीं, एयर टाइट एकदम। ऐसे ही बाबा कहता है जो बादल भरते हैं वो बाबा कहता है बरसते जरूर है। हाँ, तो बाबा कहता है बिना बरसे फिर रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता। पेट पीठ से लगना माना, हम कईयों को कहते हैं ना आप बहुत कमजोर हो गए, आपका जो पेट है पीठ से लग गया, रामदेव बाबा की तरह। हम्म, तो बाबा कहता है जैसे जो दूसरों को धारणा नहीं करा सकते, बाबा कहता है वो जैसे पेट पीठ से लग जाता है, वे गरीब है। किस सेंस में? बाबा कहता है कोई धारणा नहीं हुई, आत्मा में कोई शक्ति नहीं भरी गई, तो बाबा कहता है जैसे पेट पीठ से लग जाता है, वे गरीब हैं तो प्रजा में चले जाते हैं। बाबा कहता है जो बादल बरसते हैं ना, उनको दूसरों की सेवा करनी है। हम्म, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? आंसर है अपने को आत्मा बाप को बिंदु रूप में याद कर, अपने को आत्मा और बाबा को बिंदु रूप में याद करना। बाबा कहता है ये है सबसे बड़ी मेहनत, क्योंकि आज तक हमने जिसको जैसा भी याद किया, रिश्तेदारों को, घर परिवार वालों को, जान पहचान वालों को, सब तो देहधारी है।
सब आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, सबके पास एक फेस है जिससे हम दूसरे को पहचान लेते हैं कि ये हमारा संबंधी है, ये रिश्ते में मेरा क्या लगता है। लेकिन परमात्मा, उसके साथ हमारा कभी कोई रिश्ता जैसे था ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है मेरे पास तो मेरा कोई फेस भी नहीं है ना, इसलिए बाबा कहता है बच्चे बिंदु रूप में मुझे याद करना, इसमें मेहनत है। बिंदु ही भूल जाती है, बाबा कहता है। हम्म, क्योंकि जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष का जो बीज है वो धरती के अंदर है, वो तो दिखाई नहीं देता। पेड़ तो दुनिया देखती है। बीज तो दिखाई नहीं देता। अगर पेड़ है, पेड़ को कोई उखाड़े, जड़ें भी खोल दे, तो भी उसका बीज नहीं मिल सकता। लेकिन ये भी सत्य है कि बिना बीज के पेड़ नहीं खड़ा हो गया। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोटों में कोई, बाबा कहता है, वैसा जानते हैं, यथार्थ पहचानते हैं। तो यहाँ बाबा फिर समझाते हैं कि बच्चे बाप को बिंदु रूप में याद करना, इसमें मेहनत है। गीत है जो पिया के साथ है, उनके लिए ज्ञान की बरसात है। हम सब अभी कौन है? पार्वतियां। और हम किसके साथ हैं अभी? पिया के साथ हैं। और बाबा कहते हैं ये है सच्चा सच्चा सावन, जिसमें बाबा कहता है आत्मा ज्ञान के रंग में रंग जाती है। और दुनिया की, बाबा कहता है, सब चिंताएं, सब कलह कलेश, बाबा कहता है, इस बारिश में धुल जाते हैं। आप कभी ना एक गार्डन में जाके देखो, एक माली हर समय अपने गार्डन की देखभाल करता है, लेकिन बारिशों में जो रौनक, एक हरियाली एक गार्डन में आती है, वो कभी नहीं आती। एक एक पत्ता धुल जाता है बारिश में। तो बाबा कहता है बच्चे मैं हूं ज्ञान का सागर। बाबा कहता है मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं देखता कि ये हिंदू है, इनके लिए ज्ञान है, मुसलमानों के लिए नहीं है। वृक्ष का बाबा कहता है एक एक पत्ता, ये मेरा ही परिवार है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सर्व को आत्मा देखो, और बाबा कहता है सबकी रूहानी सेवा करो। ये है बादल का बनना। बादल कभी भेदभाव नहीं करते कि पहाड़ों पर क्यों बरसे, ये तो अकड़े हुए हैं इतने ऊंचे ऊंचे। नदियों में क्यों बरसे, ये तो पहले से ही भरी हुई। बादल कभी भेदभाव नहीं करते। वो नदियों में भी वैसा ही बह रहा है जैसे गंदी नालियों में बह रहे, है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे बाप समान बनना माना सर्व को आत्मा देखना। इसलिए बाबा कहता है इसमें है मेहनत। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर बादल हैं, तो बादलों का बाप हुआ सागर। ये बादल कहां से भरकर आए? बाबा कहते हैं सागर से भरे। तो बादल भरना माना, बाबा कहते हैं सब आत्माओं का ज्ञान से भरपूर हो जाना। तो सागर कोई कम थोड़ी होएगा। सागर से आप कितना भी पानी निकाल लो, सागर में कोई कमी नहीं आने वाली। तो बाबा कहता है जो बादल सागर के साथ हैं, उनके लिए ही बरसात है। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। बाबा कहता है यहाँ किस लिए आते हैं आप बच्चे? बाबा कहता है सागर से भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल हो तो ही जो मीठा पानी खींच लेते हो। बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। बाबा कहता है बच्चे, जो बाप के बच्चे हैं वो क्या करते हैं? मीठा पानी खींच लेते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा, डॉक्टर्स हैं, कुछ और लोग रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं बारिश का जो पानी होता है ना, गांव में तो अभी भी हमने सुना है, वो बारिश का पानी स्टोर करते हैं। और बारिश के पानी में जो ताकत है ना, वो कहीं नहीं है। जो चातक पक्षी होता है ना, वो उस पानी के लिए प्यासा होता है, वो और कोई पानी पीता भी नहीं। बहुत पावरफुल होता है वो पानी। जो खेती सूखी पड़ी होती है ना, बारिश बरसने से वो भी हरी भरी हो जाती है। तो बाबा कहता है क्योंकि बारिश में क्या है? मीठा पानी। तो ऐसे ही बाबा कहता है सागर के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? बाप से मीठा पानी खींच लेते हैं। बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, कोई बाढ़ कर देते हैं, कोई कम बरसते हैं, और कोई सिर्फ गरज के ही चले जाते हैं। गरजने वाले कौन है? बाबा कहता है जो बाप के साथ बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं, बाबा ऐसे सर्विस करेंगे, बाबा वैसे सर्विस करेंगे। लेकिन बाबा कहता है ये करते तो कुछ भी नहीं। 2 दिन से बाबा हमको नई नई युक्तियां दे रहा है। कल की मुरली में बाबा ने बोला भले शादियों में जाओ,
बाबा कहता है लेकिन शादी में किस लिए जाना है? सर्विस करने। आज की मुरली में बाबा ने बोला लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, जिसने मंदिर बनाया उसको जाकर बोलो कि आपने इतना सुंदर आलीशान मंदिर बनाया, हम आपके दर्शन करने आए हैं। और उससे पूछो जो इतना बड़ा आपने ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया, इनकी जीवनी हमको भी सुनाओ। तो बाबा क्या करता है, बच्चों को युक्तियां देता है कि कैसे किसी को अप्रोच करे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम डरो नहीं। हाँ, बाबा कहता है बड़े बड़े मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, पुजारी हैं, उनके साथ बाबा कहता है टाइम फिक्स करो और उनसे जाकर पूछो कि इनकी जीवनी क्या है, ये लक्ष्मी नारायण इनको ये राजपद कहाँ से मिला। बाबा कहता है वो भी नहीं बता सकेंगे। तब बाबा कहता है जब वो मूंझे तो तुम बताओ। हम्म, लेकिन बाबा कहता है सर्विस का तुमको शौक होना चाहिए। वर्षा बाबा कहता है उन बच्चों को मिलेगा जो सर्विस करेंगे। नौकरी जो करेंगे तनख्वाह तो वही लेके आएंगे। जो पढ़ लिख कर घर बैठ गए उनको कौन सैलरी देगा। बाबा कहता है सर्विस करो और बाप से वर्षा ले लो। अब बाबा कहता है बच्चे तुम चेक करो सारा दिन में कितनों की सर्विस करी। इलेक्शन चल रहे हैं, देख लो कितनी धूम मची हुई है। हाँ, रात को नींद नहीं आती इन लोगों को कि दूसरी पार्टी वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं कैसे घर बैठ जाऊं, मेरा वोटर कोई तोड़ के ले जाएगा। तो यहाँ बाबा भी बच्चों को क्या समझाता है। बाबा कहते हैं सारे बादल एक जैसे नहीं है, कोई तो जोर से बदल बरसते हैं, कोई बाबा कहता है बाढ़ ले आते हैं। हाँ, और बाबा कहता है कुछ तो ऐसे हैं बस 2 बूंदे गिरी और शांत हो गए। और बाबा कहता है कई फिर ऐसे हैं जो गरजते हैं बिल्कुल भी बरसते नहीं है। तो बाबा कहता है जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, है ना। बारिशें जब शुरू होती हैं, बाबा कहता है मनुष्य कितने खुश होते हैं। यहाँ भी जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है। जो बादल भरा है उसको कभी थोड़ थोड़ी पड़ेगी। हाँ, पूरी पूरी रात बारिश होती है, देखते हैं ना। कहते हैं सारी रात बारिश चलती रही, तो बादल भरे हुए थे तो चलती रही। बाबा कहता है बच्चे अभी हर एक आत्मा तपी पड़ी है। तपी पड़ी है ना, देखते हैं कितनी चिंताएं हैं एक एक आत्मा को आज, छोटे छोटे बच्चों को। हाँ, तो बाबा कहता है ये तपती आत्माओं पर ज्ञान की बारिश करो। करो, बाबा कहता है ये तुम्हारे पास आएंगी नहीं अभी। ये सुनती है ज्ञान 10 मिनट 15 मिनट, कहते हैं जी बहुत अच्छा है। इनसे कहो अगर तुमको भगवान का ज्ञान सुनना है, भगवान से अगर प्रेम प्रीत है तो 7 दिन का कोर्स कर लो। कहते हैं भगवान से तो बहुत प्यार है लेकिन समय कहाँ है, समय नहीं है इनके पास में। बाबा कहते हैं बच्चे ये निर्दोष है, ये निर्दोष है। बाबा कहते हैं इनको पता ही नहीं कि ये किस चीज को अभी डिनाई कर रहे हैं। ये सोचते हैं जीवन बहुत लंबा पड़ा हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम हो कौन अभी, बादल। बादल बाबा कहते हैं जब बनते हैं ना, कभी भी देखना, बारिश कई बार तो सडन होती है और कई बार पहले बादल बनते हैं, घटाएं छाती हैं। तो देखकर दूसरों का दिल खुश हो जाता है कि बादल बन रहे हैं कितने गहरे, लगता है खूब जोर से बारिश आए। तो बाबा कहता है बच्चे ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। हर एक आत्मा तप रही है अभी। तो बाबा कहता है जब तुम ज्ञान से भरते हो ना खुद को, तो बाबा कहता है तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चलन, ये बाबा कहते हैं दूसरी आत्माओं की सेवा कर जाती है। भरे बादल अलग ही दिखते हैं। तो इसलिए बाबा समझाते हैं जो बादल अच्छे बरसते हैं उनकी सब महिमा करते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है जो नहीं बरसते उनकी दिल सुस्त हो जाती है, पेट जैसे भरेगा नहीं। कई बादल होते हैं ना, कहते हैं बने तो थे लेकिन उड़ गए। कहते हैं ना कहीं और बारिश होएगी, यहां से तो उड़ गए बादल। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं जो बादल माना जो बुद्धि, क्योंकि ज्ञान तो सारा यही स्टोर होता है ना जो हम सुनते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको याद कब रहेगा, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो टीचर्स उनको होमवर्क देते हैं। देते नहीं देते, हम भी जब जाते थे स्कूल होमवर्क की प्रथा तो आज तक चलती आ रही है। उसका रीजन क्या है,
कि बच्चा घर जाके टीचर को, स्कूल को, कॉपी किताबों को बिल्कुल भूल ना जाए। घर जाएगा, होमवर्क करेगा, याद आएगा आज क्लास में क्या पढ़ा था। फिर कल के लिए भी मैडम कहती है कि ये लर्न करके आना, कल पूछूंगी। ऐसे थोड़ी किसी को डिग्री मिल जाती है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तुम भी तो कौन हो, गॉडली स्टूडेंट। बाबा कहता है तुम स्टूडेंट भी अपने खुद ही हो, तुम टीचर भी अपने खुद ही हो। तुमको बाबा कहता है सुधारना भी अपने आप को ही है, नंबर भी खुद ही को देने हैं, पास फेल का भी तुम्ही को पता चलेगा। ये है तुम्हारी गुप्त पढ़ाई, गुप्त पुरुषार्थ। सामने वाला बाबा कहता है कभी तुमको पॉइंट आउट नहीं कर सकता, करेगा बाबा कहता है तुम वहां दिल शिकस्त हो जाओगे। यहाँ पर हर एक बच्चा स्टूडेंट भी है तो अपना टीचर भी है। माना हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सब यहाँ पर रूहानी पढ़ाई पढ़। एक बाबा के पास ही अथॉरिटी है जो बच्चों को हर तरीके की बात समझाता है, और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। हाँ, बाबा कहता है मैंने निमित्त टीचर बनाए हैं, लेकिन ये तुम्हारे सतगुरु नहीं है। बाबा कहते हैं ये जो मैं तुमको सुनाता हूं, ये तुमको ट्रांसलेट करके बता देते हैं बस। तो यहाँ बाबा समझाता है कि बच्चे, पूरी धारणा ना होने से पेट जाकर पीठ से लग जाता है। पूरी धारणा अगर नहीं होगी तो बाबा कहता है फिर क्या होगा, कभी कभी दिल शिकस्त होंगे, कभी कभी किसी धारणा पे लगेगा कि ये धारणा तो हमारी पूरी है। तो बाबा कहता है फिर क्या होता है, पेट पीठ से जाकर लग जाता है। फैमन होता है तो मनुष्य का पेट पीठ से लग जाता है। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे, जो खूब बरसेंगे। कृष्ण को दिखाया है ना, माखन की मटकी हाथ में है, अकेला नहीं खा रहा, सबको बुला बुला कर खिला रहा। तो बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान की मटकी तो मैंने सबको बांटी हुई है, एक कृष्ण की बात थोड़ी है। तुम सबके हाथ में बाबा कहता है ज्ञान की मटकी है। अभी कितना तो तुम खुद खाते हो, पहले वो देखो। जितना खाओगे उतनी तुम आत्मा शक्तिशाली बनोगे, और कितना बाबा कहता है तुम दूसरों को खिलाते हो। कोई बाजार से मक्खन तो खरीदना नहीं, आजकल तो डॉक्टर भी मना करते हैं कि मक्खन कम खाओ, पचेगा नहीं। हाँ, लेकिन ज्ञान का मक्खन बाबा कहता है तुम जितना खाओगे उतना तुम्हारा मन तंदुरुस्त, उतना तुम्हारा तन तंदुरुस्त। बाबा कहता है बांटो, दुनिया को बहुत जरूरत है इसकी, लेकिन बांटने की बाबा कहता है तुमको युक्ति आनी चाहिए, युक्ति आनी चाहिए। एक समय था मैगी बिल्कुल आउट ऑफ मार्केट हो चुकी थी, पार्ले जी के बिस्कुट को कोई नहीं जानता। फिर से इन लोगों ने ऐसी मार्केटिंग शुरू की, प्रोडक्ट वही है, पैकिंग चेंज हो गई। ऐसी बढ़िया बढ़िया ऐड करवा दी मैगी की बड़े बड़े स्टार्स से। आज देखो मार्केट में फिर से मैगी चलन में आ गई है ना। तो चीज को उठाना ये हमारे हाथ में है। मार्केटिंग स्किल हमको पता होनी चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच रहे हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी तुम समझते हो जब आत्मा, परमात्मा का ज्ञान नहीं था तो पेट पीठ से लग गया था। जीवन में हमारे पास सब कुछ था, ये सच्चाई है। आप लोग भी शायद एग्री करेंगे, ज्ञान सुनने से भी पहले हमारी लाइफ में सब कुछ था। रिश्ते भी थे, नौकरियां भी थी, बच्चे भी थे, परिवार भी था, लेकिन कहीं कुछ एक कमी थी। हाँ, और बाबा कहते हैं तुम जानते हो ना कैसे जो पीठ पर पेट लगता है। माना कोई अंदर खुशी नहीं है, बस कोलू का बैल बन के जिंदगी जी रहे हैं। कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं, तो दुनिया कहती है अरे जी लो जिंदगी, 4 दिन की तो है। लेकिन वो 4 दिन की जिंदगी भी हम कहाँ जी रहे थे, कहाँ जी रहे थे। आधी जिंदगी तो हमारे झगड़े कलेशों में ही निकल रही थी। आधी जिंदगी भविष्य की चिंताओं में निकल रही थी कि क्या कमाए तो क्या जोड़े। फिर बीमारियों का डर। कोई एक प्रॉब्लम थोड़ी होती है। बाबा कहता है ये है ही दुख धाम। बीमारियों का खतरा, मृत्यु का खतरा, धन का अभाव जितना भी आ रहा है कम लग रहा है। कहते हैं महंगाई रोज बढ़ रही है, पेट्रोल रोज बढ़ रहा है, एजुकेशन महंगी, डोनेशन महंगी। बस आदमी सस्ता रह गया यहाँ, जो सड़क पे मरता है तो कोई देखता भी नहीं।
हम्म। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो ना कि ज्ञान सुनने से भी पहले हमारी क्या दशा थी। और वाकई ये सच्चाई है। हमको अगर किसी ने इंसान बनाया है ना, तो उसी ने बनाया। दुनिया में लोग कहते हैं बंदा बन जा। यहाँ तो बंदे भी नहीं दिखते। अभी बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी सीरत तो बंदर जैसी है। सब बंदर बने बैठे हो। हाँ, हर समय बाबा कहता है जैसे बंदर में लालच होती है, मोह होता है, देह का भान होता है। बाबा कहता है हर कोई इसी में ग्रस्त। तो इसलिए बाबा कहता है अभी मैंने तुमको इंसान बनाया। हम्म। तो इंसान कैसे बनाया? बाबा कहते हैं मैंने ये जोत जगाई। हम्म। और जोत जगाकर बाबा कहते हैं क्या हुआ? आत्मा को प्रकाश मिला कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से चला था, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, और मुझे अब यहाँ करना क्या है, करके क्या करना पड़ेगा, आगे कहाँ जाना है, अगली यात्रा कौन सी है। हम्म। अब देखो हमारा जीवन कैसा बना। इस एज में हम घरों में बैठकर पढ़ रहे हैं, और आप बिलीव करना, आज ये मेहनत हम कर रहे हैं ना, हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमसे शिक्षा लेगी। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा तो वो हमारे बच्चे भी कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स भी ये ज्ञान सुनते हैं, और हमारे पेरेंट्स में अभी इतना चेंज आया है। तो ये चेंज हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं करना कि कोई हमको नंबर दे कि हाँ ये चेंज हो रहा है। नहीं, जो चेंज मुझे सुख दे वो मैं क्यों नहीं करूं। आप बिलीव करो, हर किसी का अपना अपना पर्सनल अनुभव होता है। ज्ञान में हम भी जब आए थे तो लाइफ में बहुत कुछ था, अगड़म बगड़म बहुत कुछ था। क्योंकि मन तो सबके वही दिए है ना परमात्मा ने, खाली बर्तन जैसे, जितना भी भरो खाली, जितना भी भरो खाली। हम्म। तो कभी ईर्ष्या, कभी कंपैरिजन, और देह का भान, जैसे हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया। अब परमात्मा ने हमको आईना दिखाया है। आईना तो और भी कई लोग दिखाते आए, लेकिन वो आईने कभी हमने देखे नहीं। हमने उनको उससे भी बड़ा आईना दिखाया कि पहले खुद को देख लो। अब जब भगवान हमको आईना दिखाता है ना, तो हम भगवान को क्या आईना दिखाएंगे। आंखों में आंसू आ जाते हैं खुद को देखकर कि बाबा मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। लेकिन दुनिया में हमको कोई जब हमारी सूरत दिखाता ना, तो हम देखना कहाँ चाहते हैं। हम कहते हैं तू पहले अपनी देख ले, मुझे बाद में बताइए। हमने 4 किताबें तुझसे ज्यादा पढ़ी। तो अहंकार बोलता है ना, तूने देखा क्या, हमने तो दुनिया देख डाली। लेकिन जब भगवान हमको ये मुरली में बैठकर हमारा आईना दिखाता है ना, तो उस समय मन भावुक होता है कि हम कितने गलत थे, कितने गलत थे। और इतने गलत थे कि अब तो बस उस गलतियों को ध्यान रखते हुए अपने आप सुधार हो जाता है। तो जब सुधार होता है ना धीरे धीरे, तो मन ऐसे शांत होने लगता है। और आप बिलीव नहीं करो, सामने वाला बोले ना बोले, लेकिन उसके बिहेवियर से ये रियलाइज होने लगता है कि शायद जो पुराने क्राइम थे ना हमारे, वो अब दूसरे ने क्षमा कर दिए बिना मांगे क्षमा। क्योंकि ये ज्यादातर इंसिडेंट कहाँ होते हैं? जिन लोगों के साथ हम 24 घंटे रहते हैं। दूर वालों के साथ इतने नहीं होते, कभी कभार मिलते हैं, क्या झगड़ा झगड़ा करें। लेकिन जिनके साथ हम 24 घंटे बैठे हुए हैं, जिनके साथ हमारा रोज कम्युनिकेशन होता है, लेन देन होता है, वहां पर हमारा वार व्यवहार लोग ज्यादा पहचानते हैं, है ना। और जब धीरे धीरे हम अपने में चेंज करते जाते हैं ना, तो हमको ये महसूस होता है कि सामने वाले चेंज हो गए। क्योंकि जब हमारी आंखों पे चश्मा चेंज हो जाता है, तो बाबा कहता है अगर तुम्हारी दृष्टि बदली, तुम्हारी सृष्टि बदल जाएगी। आंखों का नंबर बाबा कहता है चेंज करो। दुनिया को वैसे नहीं देखो जैसे सब देखते हैं। बाबा कहते हैं भगवान के बच्चे बनकर अब दुनिया को देखो। तो बाबा ने हमको ये दिया ना। बाबा कहता है ये है तुम्हारी दिव्य दृष्टि, आई ऑफ विजडम, थर्ड आई। बाबा कहता है इस आंख से सबको देखो। अभी अपने आप को भी इसी आंख से देखना। अपने घर में जो हमारा परिवार है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, पड़ोसी है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, सबको इस नजर से देखेंगे, तो बाबा कहता है ये मन शांत हो जाएगा।
ये मन शांत हो जाएगा। फिर हमको बाबा कहता है किसी के अवगुण दिखेंगे ही नहीं। राम था, रामायण हम सब ने देखी, राम ने कभी किसी का अवगुण देखा? कौन नहीं मिला उसको जीवन में? छोटी सी उम्र थी, विश्वामित्र ने बुला लिया कि आओ हमारे यज्ञ की सेवा करो। केकई मिली, मंथरा मिली, रावण मिला, बाली मिला, कितने लोग मिले। लेकिन राम ने क्या कहा? राम ने सबके अंदर विशेषता देखी। केकई को भी मां कह के बुलाया। हमारे जैसा होता तो इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे, हर आत्मा की विशेषता देखते देखते तुम खुद विशेष बनने वाले हो। किसी पे एहसान नहीं कर रहे हम कि उसकी विशेषता देखें। हम कहते हैं दिखती तो नहीं, कोई होगी तो दिखेगी। हमने जब कोर्स किया था तो हमने दीदी को वहां बोला था लाजपत नगर में। हमने कहा दीदी कोई विशेषता नहीं है उसके अंदर। तो दीदी कहने लगी मैं बताती हूँ। मैंने कहा आपको कैसे पता, आप तो कभी मिले ही नहीं उससे। तो दीदी कहने लगी, कहती मैं आपको विशेषता बताती हूँ। उसकी विशेषता ये है कि वो अपनी बुराई नहीं छोड़ती। ये है ना विशेषता। दीदी ने कहा आप उससे सीखो। जब वो अपनी बुराई नहीं छोड़ रही, आप अपनी अच्छाई मत छोड़ो ना। आप क्यों दुखी हो जाते हो बार बार? और बहुत छोटे छोटे माइनर इससे इशू थे, आपको बताएंगे तो आप हंसोगे कि बता इन बातों में भी कोई डिस्टर्ब होता होगा। लेकिन इतना देह भान था कि छोटी छोटी चीज मेरी जगह पे क्यों नहीं रखी, तो गुस्सा आ गया। होता है, ये हम में से ऐसे बहुत है। तो इसलिए बाबा भी हमको समझाता है बच्चे, दूसरे की विशेषता देखो, तुम खुद विशेष बनोगे। तो एहसान किस पर? बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरे पर एहसान नहीं है उसकी विशेषता को देखना, ये खुद पर एहसान है। क्योंकि बुद्धि व्यर्थ में नहीं फंसेगी। अगर एक उसका अवगुण देखेंगे तो एक के बाद दो और भी दिखने वाले। फिर ये भी दिखेगा इसको ये सिखाता कौन? एक थोड़ी दिखेगा, उसका भी अवगुणों का भी पूरा खानदान निकलता जाएगा बाहर, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाता है दूसरे की विशेषता देखो, तुम खुद विशेष बनने वाले हो। आगे फिर समझाते हैं, अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है बच्चे याद में। बाबा कहता है मैंने 86 साल से मैं बरसता ही जा रहा हूँ, बरसता ही जा रहा हूँ। और बाबा कहता है बच्चे, हर मेरी ब्राह्मण आत्मा जो है वो ज्ञान से, बाबा कहता है, भर चुकी है। बादल भर चुके, बाबा कहता है। लेकिन ये बरसते नहीं है। क्यों नहीं बरसते हो? बाबा पूछता है बच्चों से, बच्चे क्यों नहीं बरसते? हाँ, तो कई बादल तो डरते हैं कि बरस जाऊंगा, पता नहीं ये क्या कहेगा, नाराज तो नहीं हो जाएगा ज्ञान सुन के, भाग तो नहीं जाएगा। कई लोग होते हैं बारिश आती है वो डर से अंदर चले जाते हैं, वो बारिश में बाहर ही नहीं जाते। और हमारे जैसा होता तो बारिश का ही वेट करता है कि कब आए तो बाहर निकले। कई डरते हैं ना बारिश से भी। बाबा कहता है हर आत्मा, बाबा कहता है, ज्ञान नहीं लेगी, लेकिन तुम बरसो तो सही। जिसको लेना है बाबा कहता है वो लेगी। हाँ, तो इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे, मेहनत किसकी है? याद की मेहनत है। तो बाबा कहता है बादल तब बरसता है जब बाबा कहता है वो मुझे याद करता है। भर तो गया, लेकिन अब दूसरे को सुनाए कैसे? तो कई बार मन झिझकता है, संकोच होता है कि हमने तो ऐसे कभी ज्ञान किसी को सुनाया ही नहीं, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि मुरली किसकी है? बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। बाबा कहता है तुम हो मेरे बैल, और बैलों के गले में बाबा कहता है मैं घुंघरू बनकर खुद बजता हूँ। और जब ये घुंघरू बजते हैं, बाबा कहता है गम कोसों दूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। बाबा कहता है बजना मुझको है तेरे गले से, तू क्यों डर रहा है? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, मेहनत किस में है? याद में मेहनत है। पानी किसका है? बादल का थोड़ी है, वो तो सागर से खुद को भर के लेके आया। तो यहाँ बाबा कहता है बाप कहते मैं जैसा हूं, जो हूं, ऐसा कोई मुश्किल याद करते हैं। कभी ना इस बात पर मंथन करना
कि परमात्मा जो है जैसा है, माना कैसा है। सोचना कभी इसके बारे में कि वाकई ये कैसा है। परमात्मा का स्वरूप उसने सब कुछ बता दिया। वो कहता है मेरा स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है, मैं अशरीरी हूँ। हाँ, बाबा कहता है मैं न्यारा हूँ, मैं निर्मोही हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, निरअहंकारी हूँ, निराकारी हूँ। ये तो बाबा ने अपनी तरफ से डेफिनेशन दे दी। लेकिन जब हम उसको याद करते हैं तो हम क्या समझे उसको? मेल करेक्टर समझे, फीमेल करेक्टर समझे, उसको सागर समझे, उसको बादल समझे, उसको सूर्य समझे, क्या समझे उसको? हुँ? तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं हूँ तो मैं बिंदु, परमात्मा है तो बिंदु, बीज स्वरूप है। लेकिन परमात्मा कहता है मैं हर गले से बोलता हूँ, हर गले से बोलता हूँ। क्योंकि हर आत्मा को बाबा कहता है टचिंग तो मैं ही कराता हूँ, सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी। टेलीफोन मिलाते हो ना किसी को, तो 2 कनेक्शन जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? हम तो सिर्फ नंबर मिलाते हैं, हमने मिलाया, उसने उठा लिया। लेकिन बीच में एक वायरिंग सिस्टम है। आजकल तो वायरलेस हो गया। हाँ? तो बाबा कहता है बच्चे तुमको जोड़ने वाला मैं हूँ। इसलिए बाबा हमको ये समझाता है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे बच्चे यथार्थ मुझे बहुत कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। ना तो वो सूर्य है, ना वो कोई सागर है। सागर तो 5 है दुनिया में, 5 महासागर हैं दुनिया में। लेकिन परमात्मा कहता है मैं ज्ञान का सागर हूँ। वो कहता है मैं ज्ञान सूर्य हूँ। तो हम क्या सोचते हैं सूर्य निकला, सागर निकला। ये तो बाबा ने अपनी महिमा बताई है कि मैं ऐसा हूँ। एक ही सूरज है दुनिया में, सारी दुनिया को रोशनी देता है, सारी दुनिया को ऑक्सीजन मिल रही है, सारी दुनिया उससे एनर्जी ले रही है। एक ही है ना, ऐसे ही वो भी एक ही है। हम सब उससे एनर्जी लेते हैं। और ऐसे सागर को भी देखो। हाँ, बाबा कहते हैं मैं हूँ ज्ञान का सागर। दुनिया में आज तक बाबा कहता है जो भी नॉलेज आपने सुनी पढ़ी, बाबा कहते हैं वो मनुष्य आत्माओं की दी हुई है। तुम खुद कंपेयर करो जो परमात्मा हमको दे रहा है, और बाबा कहता है जो छोटे छोटे तुमने नदी नालों से जो ज्ञान सुना, इसमें और इसमें बाबा कहता है कितना फर्क है। बाबा जो हमको ज्ञान देता है ना, ये एकदम प्योर ज्ञान है, जिसको हम कहते हैं भगवान वाच। बाकी किसी भी ज्ञान को हम ये नहीं कह सकते कि भगवान वाच। भले ही गीता में लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवान वाच, लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान नहीं है। इसलिए बाबा कहता है मैं जो हूँ, जैसा हूँ बच्चे मुझे पहचानो। हाँ, हम खुद अपने को ही नहीं पहचानते। आज तक हम अपने को तो शरीर ही मानते हैं। इसलिए हमको बाबा कहता है बार बार तुमको देह का भान आ जाता है। तो परमात्मा क्या है? बाबा कहता है मैं सार हूँ। और चाहो तो बाबा कहता है मेरे को विस्तार में भी देख सकते हो। कहते हैं ना, हर दिल में है रब बसता। हाँ, बाबा कहता है मैं वैसे तो नहीं बसता सबके दिलों में, लेकिन हाँ, बाबा कहता है जो आत्मा, बाबा कहता है ये दिव्य ज्ञान सुनती है, उसकी बुद्धि में बाबा कहता है मैं बस जाता हूँ। तभी तो देखो कितनों कितनों से हम क्या क्या सुनते हैं ज्ञान, तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है। शिवानी दीदी का लेक्चर होता है, सब भागते हैं। क्यों? क्योंकि बादल भरा हुआ है। और दीदी तो यहाँ तक कह देती है, हॉल एक लिमिट पे दीदी कहती है टाइम ओवर, अब गेट बंद कर दो, अब किसी को अंदर नहीं आने दे। ये मंदिर नहीं है कि जब जो खाली होगा आके घंटी बजा के बैठ जाएगा। तो ज्ञान को भी क्या करना है, ज्ञान की तरह देना है। डिजर्विंग कोई ज्ञान मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो इसलिए देखो स्कूलों में भी एक सिस्टम होता है कि बच्चा अगर समय पे स्कूल आएगा तो एंट्री मिलेगी, नहीं तो घर वापस भेज देते है ना सिस्टम यहाँ पर। लेकिन बाबा कहता है ज्ञान को बच्चों ने इतना सस्ता बना लिया। तो बाबा कहता है बच्चे कुछ नियम कुछ कानून यहाँ पर भी होना चाहिए। तो परमात्मा क्या है, उसकी वैल्यू लोग हमसे ही जज करने वाले हैं कि ये क्या है, जो कहते हैं खुद को कि भगवान हमको पढ़ाता है। हमारा एटिकेट देखेंगे, हमारा एटीट्यूड देखेंगे, तब उनको रियलाइज होगा। बच्चे से लोग पूछते हैं आप कौन से स्कूल में जाते हो,
तो बच्चा जब स्कूल का नाम बताता है ना, कहते हैं अरे इतने बड़े स्कूल में डाला हुआ है इसको। तो स्कूल से क्या होता है, बच्चे की भी रेपुटेशन ऊपर उठ जाती है, माँ बाप की भी ऊपर उठ जाती है कि इतने एक्सपेंसिव स्कूल में इसको डाला। हाँ, तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो, सन शोज फादर। बाबा कहता है आप वो बच्चे हो। इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, बाप जो है जैसा है उसकी प्रत्यक्षता आपके द्वारा होगी। तो आप कौन हो, कैसे हो, अपने आप को ही देख लें कि भगवान से रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो कहता है बच्चे हैं तो सभी मनुष्य, देवी देवता भी मनुष्य ही थे, उनके भी ऐसे ही 2 हाथ थे, 2 कान थे, 2 आंखें थी, है ना? उनका भी तो स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखाया देवी देवताओं का। लेकिन क्या फर्क आ गया आप में और देवी देवताओं में? तो बाबा कहता है बच्चे इनके पास दिव्य गुण है। और बाबा कहता है तुम कौन बने पड़े हो अभी, तुम कहते हो हम नीच पापी फलगामी। तो बाबा कहता है तुम असुर बने बैठे हो और वो देवी देवता बने बैठे। सिर्फ बाबा कहते हैं गुणों का फर्क रह गया। और बाबा कहता है इसी को मिटाने अब मैं आया हूं। असुरों को ही बाबा कहता है देवी देवता बनाया जाएगा, नहीं तो देवी देवता आएंगे कहां से? आसमान से गिरेंगे कि जमीन से निकलेंगे कि पेड़ पे लगेंगे? बाबा कहता है तुम ही हो तत्वम। बाबा कहता है बच्चे तुम ही थे। और बाबा कहता है मैं किसकी कसम खाऊं? हम जब किसी से कोई बात पूछते हैं ना, कहते हैं मुझे तेरी बात पे भरोसा नहीं आता, कसम खा। तो बोलता है किसकी कसम? अच्छा चल मम्मी की कसम खा। तब हमको भरोसा आ जाता है कि अब तो ये सच ही कह रहा है। लेकिन भगवान किसकी कसम खाए? उसकी ना तो कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई गुरु है, ना कोई टीचर है। वो तो कहता है मेरे तुम ही सब कुछ हो, बस तुम्हारे लिए ही आया हूं। तो बाबा कहता है अगर भगवान भी किसी की कसम खाए तो उसको सत्यम शिवम सुंदरम कौन कहेगा? कसम तो झूठे खाते हैं। क्या भगवान की बात पर हमको भरोसा नहीं आ रहा? भगवान हमको कह रहा है कि बच्चे तुम ही थे। हमको भरोसा ही नहीं आता कि मैं, क्योंकि हम अपने आप को अभी देखते हैं ना कि मैं, मेरे जैसा देवी देवता, मुझे 2 मिनट में अभी गुस्सा आ जाता। चाहे मेरी ठंडी हो, देखो मेरा स्वरूप देखो उस समय आकर। आता है नहीं आता? हम अपने आप को अभी देख रहे हैं कि मैं तो ऐसा हूं। पब्लिक क्या जाने, इनको क्या पता, 1 घंटे की क्लास में क्या पता चलता है कौन कैसा है। असली तो मैं जो हूं मैं खुद ही जानता हूं। और मैं कैसे देवी देवता बन सकता हूं? तो बाबा यहाँ हमको क्या समझाता है, एक बहुत प्यारी सी स्टोरी कई बार शेयर करते हैं, आज फिर एक बारी। बाबा कहता है कि बच्चे, एक बार एक राजा था। राजा का एक ही बेटा था। तो राजकुमार था, नाजों से पलता था, थोड़ी कम उम्र का था, तो गलत संगत में बिगड़ने लग गया। अब राजा ने उसको डांटा। आजकल बच्चों को डांटने का माहौल तो नहीं है वैसे। राजा ने भी डांट दिया उसको। डांट दिया तो वो नाराज होके महल छोड़ के चला गया। अब राजा खूब पछताया कि भाई एक एक बेटा था, गलत संग में था, कोई बात नहीं, कम से कम था तो सही, कोई मेरी गद्दी का वारिस तो था। अब बड़ा दुखी हुआ। नगर में भी क्या ढिंडोरा पीटे, लोग हंसेंगे कि राजा का बेटा गायब हो गया। हाँ, तो अपने जो उसके वजीर थे, वजीर को भेजा। कहते मैं तो बड़ा दुखी हूं, 2 रात हो गई, मेरा बेटा घर ही नहीं आया, जाओ ढूंढो उसको, अपने गुप्तचर भेजो, कहाँ गया वो? सारा नगर छान मारा, नहीं मिला। फिर वापस आया, कहते भी वो तो कहीं नहीं मिला। राजा को चिंता होने लगी कि पता नहीं किसी ने कुछ मार खिला तो नहीं दिया होगा। तो एक और गुप्तचर को दूसरे नगर में भेजा, नहीं मिला। कई साल निकल गए, बहुत साल बीत गए। राजा भी वृद्ध हो रहा है अभी, और चिंता सता रही है कि कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। वजीर भी बूढ़े हो गए। फिर से वजीरों को बोला अब तो बहुत साल बीत गए, अब देखो कहीं आसपास के सारे नगर छान डालो, एक एक घर, एक एक चप्पे चप्पे पर ढूंढो उसको, कहीं तो मिलेगा, कोई तो खबर मिले उसकी। तो वजीर फिर से गए। एक वजीर को सबसे पहले भेजा, बोला आप चतुर हो, समझदार हो, पहले आप जाओ। वो गया।
15 दिन 20 दिन कोई खबर नहीं आई। 30 दिन के बाद में वो आया, बोला जी मैंने सब कुछ देखा, मुझे नहीं मिला। फिर एक और गुप्तचर को आगे किया, कहता है कि तुम जाओ अभी, तुम कोशिश करके आओ। तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा भरोसा था उसके ऊपर, तो बोला तुम खाली हाथ मत आना, मेरे बच्चे की कोई खबर लेकर आना, नहीं तो आना ही नहीं। इतना वो अंदर से दुखी था। उसने बोला मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो जब वो पहुंचा, ढूंढते 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 सब ठिकाने ढूंढे उसने। फिर उसको पता चला कि गलत संघ के लोग कहाँ बैठते हैं यहाँ पर, किसी नगर में। तो बोला देखो यहाँ एक ऐसा माहौल है, यहाँ सब शराबी कबाबी शाम को बैठते हैं, यहाँ देख लो। तो वहां पहुंचा, वहां सब बैठे थे शराबी कबाबी। अब वो बच्चा था, वो जवान था, तब भागा था घर से, अब वो भी थोड़ा उम्र में बड़ा हुआ, तो पहचानने में भी उसको मुश्किल हुई। लेकिन उसके हाव भाव देखकर वो उसको पहचाना, उसको पहचान गया कि ये है राजा का बेटा। तो उसके साथ देखो, शराबी के साथ शराबी बनना पड़ेगा। वजीर बनकर वो वहां वजीर जाता तो कोई उसको बताता नहीं कि ये यहाँ पर इतने समय से कोई बैठा हुआ है। वो खुद वहां पर बैठा, उसने खुद वहां पर वो मदिरा पी, तो उसके साथ बैठा। उसको बोला बताओ कुछ तुम्हारे बारे में। तो बोला जी क्या बताएं, हमने तो होश संभाला है तो अपने आप को यहीं पाया। उसको भूल चुका है कि मैं राजा का बेटा हूं। वजीर उसको पहचान रहा है। हाँ, तो वजीर ने बोला कि काम क्या करते हो। बोला काम क्या करते हैं आप, पीना खाना, कभी कहीं से कुछ मिल गया, कभी कुछ कहीं से मिल गया, बस ऐसे ही चल जाता है। तो वजीर ने ये तो नहीं बोला कि मैं वजीर हूं, उसको बोला कि मेरे साथ चलोगे, अच्छी मौज कराऊंगा तुम। तो मौज के नाम पर तो ऐसे लोग चल पड़ते हैं। तो बोला भाई ठीक है, टाइम से मिल जाएगी ना पीने के लिए। उसने हाँ वो रोज मिलेगी। तो आ गया। आ गया तो फिर अपने नगर में प्रवेश किया। उसको कुछ भी याद नहीं है कि ये मेरा महल था, यहाँ मेरा बाप है राजा, उसको कुछ नहीं पता। क्योंकि दिन रात जो पी रहा है उसको क्या सुध रहेगी। हम्म। तो राजा उसको जब वजीर के यहाँ लेकर आया, तो वजीर ने राजा को अंदर जाके इत्तला करी। बोले एक बाहर मेरे साथ आया है, आप पहचानो इसको। तो वो तो बेटा था ना उसका। राजा ने जैसे ही देखा वो पहचान, कहते ये तो मेरा, लेकिन कहा मुंह से कुछ नहीं बोलना आपने, अगर आपने कुछ मुंह से बोला ये भाग जाएगा। हम्म। तो राजा ने फिर आंखों में उसके आंसू भरे थे, तो कहा आप उसके सामने भी नहीं आना, बस मैंने इसको यहाँ रख लिया है, अच्छा खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तो उसके बाद इससे बात करेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, इसको अतिथि गृहालय में इसको ठहरा दो। तो वहां उसको रोज सेवा हुई उसकी, बढ़िया बढ़िया उसको शराब पीने को मिले, खूब मौज में। अब वजीर ने उसको बोला, कहते हैं देखो सारा दिन तो शराब पीनी ठीक नहीं ना, 2-4 घंटे काम कर लिया कर। तो बोले मुझे कौन काम देगा, सारा दिन तो मैं होश में ही नहीं होता। कहते कोई बात नहीं, मेरे को काम भी तेरे से कोई ज्यादा नहीं चाहिए, छोटा सा ही काम है, तू यहाँ दरबान बन जा, बस यहाँ बैठना ही है तुझे और तेरा कोई भी काम नहीं। तो बोला ठीक है, मैं दरबान बन जाता हूँ। अब दरबान बनकर भी बैठा है तो वहां पर भी पीता है, लेकिन वजीर ने कुछ नहीं कहा। वजीर ने कहा ठीक है, 4 घंटे के काम पर तो आ गया अभी। हाँ, तो अपना सारा दिन वहां मौज भी करता, यहाँ दरबारी भी करता। फिर उसको वजीर ने बोला कि जो राजा है ना, वो तेरे काम से बड़ा खुश है, वो चाहता है तुझे महल के अंदर कोई काम दिया जाए। तो बड़ा हैरान हुआ, कहता है मेरे काम से खुश है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, यहाँ पर भी सो जाता हूँ तो अंदर दारू पी के भी सो जाता हूँ। तो बोला कि तेरे क्या फर्क पड़ता है, अंदर तेरे को महल में काम मिल रहा है और राजा की कोई आगे पीछे भी नहीं है, कर ले, मौज करेंगे दोनों मिलकर। वजीर कहता है उसको। तो खुश हो गया, क्योंकि वजीर उसके जैसा बन रहा था ना, तो वो धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा। गुरु को भी शिष्य को उठाने के लिए उसके जैसा बनना पड़ता, इसीलिए बाबा को भी हमको उठाने के लिए हमारे जैसे शरीर में आना पड़ा है। तभी वो कहता है मैं पतित तन में आया हूं तुम बच्चों को उठाने के लिए। हम्म। तो फिर उसको दरबार के अंदर नौकरी मिली। अंदर नौकरी मिली तो एक दिन राजा भी राउंड लगा रहा था, तो राजा के आमने सामने हो गया।
आमने सामने हुआ तो वजीर को आवाज लगाई। वजीर से पूछा कि ये नया कौन है, क्योंकि वो ये चाहता था कि ये जाने ही नहीं कि ये मेरा बाप बेटे का रिश्ता है। तो वजीर ने बोला ये वही है जिसको आपने महल के अंदर का काम सौंपा है। तो उसके सामने कहने लगा, इस युवक के काम से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि कल को जब मैं ये गद्दी छोड़ू ना, तो ये मेरा उत्तराधिकारी बन जाए। ये नहीं कह रहा उसको कि ये मेरा बेटा है, कह रहा है ये मैं चाहता हूं इस युवक के काम से खुश हूं तो ये मेरा उत्तराधिकारी बन जाए। अब वो तो बेचारा हैरान ही हो गया कि कहाँ मैं था और कहाँ मुझे ले आए, और अब तो मुझे राज्य अधिकार सौंपने की बात हो रही है। तो वजीर ने कहा, भाई तेरी तो निकल पड़ी, अब ये बूढ़ा है, कल को आज है कल को नहीं है, तू तो यहाँ राजा बन जाएगा। बोला तू भी मौज करी और मैं भी मौज करूंगा। तो फिर से खुश हो गया कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि राजा भी मरेगा और कल को ये राजपाट भी मुझे मिल जाएगा। अब राजा तो चाहता यही था ना, उसको लायक बना के गद्दी पे बिठा। तो धीरे धीरे उसको और थोड़ा काम सौंपा गया कि तुम राजा बनने वाले हो ना, तो राजा कैसे शासन चलाता है इसको थोड़ा सीखो। तो उसमें लालच जगी कि हाँ मैं सीखूं तो सही, कल को राजा बनने वाला हूं तो कैसे मेरी जो शासन है कैसे चले, कैसे मुझको यहाँ काम करना है। तो धीरे धीरे वजीर ने उसको वो ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वो कुशल हो गया। अब राजा भी सेटिस्फाइड हो रहा है कि है तो मेरा ही बेटा, लेकिन हाँ भूल भटका था, तो अब देखो इसको फिर से हमने लायक भी बना दिया। और जब उसका राज्य अभिषेक हुआ तो फिर दिखाया है राजा ने उसको अपने गले से लगाया और खूब झरझर रोया। अब उसको नहीं पता ये क्यों रो रहा है, वो सोच रहा है ये मरने वाला है तो इसलिए मुझे प्यार कर रहा होगा कि भी मेरा उत्तराधिकारी। बाबा कहता है ये कहानी तुम पर फिट होती है, तुम बच्चों। बाबा कहता है मैं राजा हूं, मुझे तो बाबा कहता है जाना है। अब बाबा कहता है मैं सोचता हूँ बैठे बैठे तुमको लायक बना दूं, इसलिए बाबा कहता है किसी को पकड़ता हूँ। तुमको मैं जानता हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि ये राजा मेरा बाप है। तो बाबा कहता है ये विकारों का जाके नशा करते हो, सारा दिन कुसंग करते हो, व्यर्थ सुनते हो, व्यर्थ बोलते हो, व्यर्थ ही चलते हो। बाबा कहता है ये नशा तुम्हारा उतारने के लिए धीरे धीरे बाबा कहता है मैं तुमको क्या देता हूं, सत्युग की चॉकलेट, कि थोड़े से सुधरो, थोड़े दिव्य गुण धारण करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो धीरे धीरे क्या करता है, पहले प्रदर्शनी दिखाता है, फिर सेंटर तक बुला लेता है, फिर मधुबन तक ले जाता है और फिर कहता है कि बच्चे तुम तो मेरे हो। आत्मा जब परमात्मा समान बनने लगती है ना, तो वो गले से लगकर रोता है बच्चे के कि तेरे लिए ही तो मैं आया था, मेरा तेरे सिवा दुनिया में है कौन। आप कभी देखना, हम अपने बच्चों के लिए कितना अपने प्यार मोह रखते हैं। हम कहते हैं मेरा तेरे सिवा दुनिया में बेटा कोई नहीं, मेरा सारा जीवन मेरी सांसें भी तेरे लिए। करते हम नहीं करते ये सब। तो वो बेचारा उसका तो कोई भी नहीं है, कभी करके देख लेना, कभी दिल पे रख के देखना इस बात को। हमारे पास तो कितने संबंध है, माँ बाप भाई बहन चाचे बुए पापे जो भी, लेकिन उसका, उस बेचारे का हमारे सिवा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है उसका। वो सिर्फ अपने अपने बच्चों के लिए यहाँ आया हुआ, वो लोगों की गालियां भी खा रहा है सिर्फ हमारे और आपके लिए। क्या ऐसे बाप पर हमको प्यार नहीं आएगा? नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? हमारे लिए आकर बैठा है, हमको इंसान बना रहा है। लेकिन हम बार बार कहते हैं क्या करें, दारू के बिना हम रह नहीं सकते ना, हमें क्रोध की दारू बार बार चाहिए, हमें लोभ भी बार बार आता है, हम ठेके से बाहर आ ही नहीं सकते। हम 63 जन्म से ठेके पे ही बैठे हैं बाबा, हम कैसे बाहर निकल कर आ जाए। लेकिन वो कहता है तू मेरा बच्चा है, लहू को लहू पुकारेगा, जन्म जन्म का बंधन रग रग में मौजे मारेगा, लहू को लहू पुकारे। खींचती है ना आत्मा उसकी तरफ, हम कितना भी विकर्म कर लें, कितने भी उल्टे चल लें, लेकिन आत्मा
महीने बाद, 6 महीने बाद वो दुखी होके कहती है बाप के पास ही चल। देख ली दुनिया, कितना कोई विकार में जाएगा, आप कितनी देर गुस्सा करोगे, कोई कितनी शराब पी लेगा। हाँ, और एक समय आता है कि आत्मा ये जो चक्रव्यूह बुनती है ना खुद ही, घर गृहस्थी, परिवार, बच्चे, एक एज पे वो खुद ही कहती है कि ये सब निकल जाए, फ्री हो जाए, बच्चों से फ्री हो जाऊं तो आजाद हो जाऊं। एक एज पे आत्मा खुद कहती है कि सब बंधनों से मुक्त हो जाऊं, जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाऊं, तो मैं फ्री हो जाऊं। क्यों? क्योंकि वो है उसके समान, वो लहू को लहू पुकारता है। वो आत्मा भी न्यारी होना चाहती है कि फिक्रों से फारिग हो जाऊं, बंधनों से फारिग हो जाऊं। अब फंसना भी था ना, क्योंकि आत्मा बाबा कहता है उतरती कला में आई है, कुसंग तो इसको मिलेगा ही, गिरती कला में तो ये जाएगी। बच्चे तुम ठेके पर बैठे कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो। विल पावर से बाबा कहता है जो संस्कार बना जाओगे वो बना लोगे, क्योंकि बाप तुम्हारे साथ है, राम की शक्ति तुम्हारे पास है। तुम समंदर लांघ सकते हो, तुम भव से पार उतर सकते हो, क्योंकि राम अभी आया हुआ है, खिवैया बनकर, पालनहार बनकर, बख्शनहार बनकर। बाबा कहता है लेकिन तुम आओ तो सही। तो हम क्या देखते हैं? हम अपने अंदर देखते हैं बुराइयां कि बढ़ती जा रही है, ये कम थोड़ी हो रही है। और वो हमें रोज कहता है कि बच्चे, बाप आए हैं, बच्चों को बैठ सम्मुख समझाते हैं। हमें लगता है हम उसके साथ चीट कर रहे हैं, वो हमको क्या बना रहा है और हम सारा दिन क्या कर रहे हैं। लगता है ना? फिर कभी कभी हम सोचते हैं मुरली सुनने का फायदा नहीं। बाबा कहता है छिप कर यहाँ नहीं बैठो, बाप को सब कुछ बता दो, सच्चे दिल पर साहेब राज। तो वो राजा है, वो हमको ऐसे देखता है जैसे हम राजकुमार हैं। वो हमको उस नजर से देखता है कि ये मेरे उत्तराधिकारी हैं, ये किसी भी ठेके पे पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं इनको पहचान लूंगा। और देखो कैसे कैसे वजीर निकाल निकाल के वो हमको ढूंढ रहा है कि ले आ, इसको भी ले आ। ये लक्ष्मण मूर्छित हो गया, इसको भी उठा, फिर से संजीवनी दे इसको ज्ञान की। तो वो कहता है तुम हो मेरे महावीर बच्चे, तुम खुद को भूल गए ना, तुमको भरोसा नहीं आता कि हम ही है, हम ही आने वाले समय के देवी देवता हैं। बाबा कहते हैं तुमको भरोसा नहीं आता क्योंकि तुम अभी देखते हो कि अभी मैं क्या हूं, और वो ये देखता है कि तुम कौन थे, मेरे ही घर तुम्हारा जन्म हुआ है। हाँ, परमात्मा की गोद में आत्मा ने जन्म लिया है, वो हमको हमसे बेटर जानता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे स्वयं को पहचानो, बाप को पहचानो। बाप जो है, जैसा है, बाबा कहता है तुम नहीं जानते। हाँ, तो बाप से अगर प्यार है ना, तो बाबा कहता है कि बच्चे जिनको भगवान के साथ प्रीत बुद्धि हुई, लालच में नहीं। आप कभी एक चीज और देखना, हम रोज मुरली सुनते हैं ना, बाबा कहता है कि बच्चे ऊंच पद वो पाएंगे, वर्षा उनको मिलेगा। आपको सच बता रहे हैं, हम जो ये ज्ञान सुनते हैं ना, वो पंक्ति हमने कभी अपने भीतर ली नहीं कि हमको ये सेवा क्यों करनी है, हम सतयुग में जाने वाले हैं या हम कौन सा पद पाने वाले हैं, वो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, अब जो कर रहे हैं ना, इसमें आत्मा को खुशी मिलती है, इसमें आत्मा को खुशी मिलती है कि बाबा की सेवा है, जैसी जो हो रही है, बाबा कम है, इसको बढ़ा दो ना थोड़ा सा और। मजा आता है बाबा और इस सेवा को और बढ़ा। लेकिन मन में वो सब नहीं है कि ये करने से वो मिलेगा, वो से ये, वो से वो, कैलकुलेशन वो जान, उसका भार अपने ऊपर नहीं। हम तो बाबा कहता है यहाँ क्या करो, बाबा कहता है संगम मौज मनाने का समय, तुम बाबा कहता है मौज मनाओ। जिसने संगम में मौज मनाई है ना, वो सतयुग में तो डेफिनेटली मौज मनाने वाला। इसीलिए कभी भी वर्षे की प्राप्ति, ठीक है, बाबा कहता है जो यहाँ पुरुषार्थ करोगे तो वर्षा मिलेगा, सर्विस करोगे तो बाबा कहता है तुमको वर्षा मिले। लेकिन बाप मिल गया, इससे बड़ा और क्या वर्षा होता है। अगर बाप अपना है ना, तो बाजार के सारे खिलौने अपने। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे अभी क्या करो, बाप जो है, जैसा है, बाबा कहता है वैसा मुझे याद करो। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं,
रात और दिन आधा आधा होता है। मनुष्य समझते भगवान तो बड़ा समर्थ है, जो चाहे वो कर सकते हैं। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधाएमान हूँ। भारत पर कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? हाँ, मेरे पाठ की भी लिमिट है। बाबा कहता है यहाँ तो रोज आए दिन कोई ना कोई आफत आती है। अब बाबा कहता है मैं थोड़ी बार बार आता रहूंगा। भगवान सृष्टि पर पूरे कल्प में एक ही बार आता है। तो बाबा कहता है अभी बैठा हूं बच्चों के सामने, लेकिन बाबा कहता है बच्चों का जो निश्चय है वो नंबरवार है। कभी कभी लगता है कि हाँ वाकई भगवान आया होगा, कभी कभी लगता है पता नहीं, इतनी दुनिया मान रही है तो शायद आया ही हो। तो हमको क्या होता है, हमको अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं, हमको दूसरों की बुद्धि पर भरोसा लगता है। और जब उनका फेथ क्रैक होगा ना तो हमारा अपने आप हो जाएगा। दूसरों के कंधे पे बैठ के कभी सवारी नहीं करनी। निश्चय के पांव अपने होने चाहिए मजबूत। नहीं तो घर में एक ज्ञान से दूर भागेगा ना, दूसरा अपने आप भाग जाएगा, कहेगा हम तो इन्हीं के साथ चल रहे थे ज्ञान में, अब ये सुनते नहीं, तो हमारा भी मन नहीं करता। ये वो बात हो गई कि जैसे घर में एक को बुखार है, वो तो रोटी नहीं खा रहा, तो हम भी नहीं खाएंगे। करते हैं हम ऐसा, बीमार के लिए खिचड़ी दलिया बना देते हैं और खुद फिर शाही पनीर खाने बैठ जाते। वहां तो हम रोटी नहीं छोड़ते अपनी स्वाद की। लेकिन यहाँ जब बात आती है ना कि घर में कोई एक ज्ञान नहीं सुन रहा, तो दूसरे का भी मोरल अपने आप डाउन हो जाता है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने पाँव पे चलना पड़ेगा, अपना निश्चय पक्का होना चाहिए। तो बाबा कहता है तुम किसी और को भी चला सकते हो फिर, लेकिन हमारे ही पाँव कहीं और पड़े हैं, तो बाबा कहता है फिर तुम किसको चला लोगे? हम्म? तो निश्चय का पाँव अपना मजबूत होना चाहिए। देखो, भगवान ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी मैं आ जाऊंगा। क्या भगवान झूठी कमिटमेंट करेगा? अपने दिल से पूछना कभी, जिससे हम प्यार करते हैं ना, हम भी उससे कभी झूठा कमिटमेंट नहीं करते। करते हैं जिससे हम बहुत दिल से प्यार करते हैं ना, वो हमसे कोई भी बात मांग ले, हम कर जाते हैं कि चल क्या करें, हम तेरे आगे तो सब कुछ हार दिया। तो सोचो, क्या भगवान कभी झूठ बोलेगा? बाबा तो कहता है, बाबा कहता है बच्चे अगर भगवान अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? नहीं तो फिर भगवान भी झूठा हो जाएगा ना, कि बोलता तो है आऊंगा लेकिन आता तो है नहीं। लेकिन बाबा कहता है मैं आता हूं, मुझे कोई देखता थोड़ी है। अब मैं आता हूं, आके क्या करता हूँ, बाबा कहता है ये दुनिया में कोई नहीं जानता। अब बाबा कहता है तुम बच्चों के सामने बैठा हो और तुमको पता है कि बाप आते हैं, तो कैसे बाबा कहता है इस दुनिया में प्रलय आती है। अब बाबा कहता है घर जाना है, तो प्रलय कहाँ आएगी? बाबा कहता है प्रलय आएगी तुम्हारे पुराने संस्कारों की, पुरानी दुनिया की, विकारी दुनिया की। बाबा कहता है यहाँ प्रलय आएगी और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। बाबा कहता है संस्कारों की तो गेम है सारी। और संस्कार परिवर्तन बाबा कहता है तुम्हारा संकल्प परिवर्तन होगा, तब होंगे। अपने संकल्पों का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो अमृत वेले बाबा कहता है उठो, अमृत वेले का बाबा कहता है बच्चे महत्व समझो। जिसने बाबा कहता है अमृत पान किया है आत्मा ने, उस समय बाबा कहता है बाप से प्राप्तियां हैं। बाबा कहता है तुम उठ के बैठने का पुरुषार्थ करो, बाकी मैं कर देता हूं। माँ भी कहती है ना बच्चे को, मैं दूध गर्म कर रही हूं, तू उठ के बैठ। तो इतना तो हमको भी करना पड़ेगा ना, जब वो कह रहा है कि प्राप्तियों का समय है तो उठ के तो बैठे कम से। हम्म? लेकिन हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं कि बाबा की मर्जी होगी तो, ड्रामा में नूंद होगा तो हो जाएगा। बाबा कहता है नहीं बच्चे, तुम मास्टर क्रिएटर हो, तो ड्रामा को क्या मॉडिफाई करना है बाबा कहता है ये तुम जानो। तो कभी भी बाबा कहता है ड्रामा पे नहीं छोड़ो कि कल्प पहले उठे होंगे तो उठ जाएंगे, कल्प पहले अगर बने होंगे तो बन जाएंगे। बाबा कहता है नहीं, अभी बाबा कहता है तुम जो चाहो सो अपना भाग्य लिख डालो। अगर हम कल, क्या तारीख हो जाएगी? कल हो जाएगी 23 नवंबर। 23 नवंबर सुबह 4 बजे अगर हम उठेंगे ना कल, तो अगले कल्प में
जब फिर से ये तिथि चढ़ेगी तो हमको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, हम सहज उठ जाएंगे, क्योंकि ड्रामा में नूंद हो गया, शूट हो गई ये बात। अभी ये फिल्म शूट हो गई है, अभी ये फिर से रिपीट हो जाएगी। तो ऐसे ही बाबा कहता है, जो तुम्हारे दिन अभी बीत रहे हैं ना, कभी पुरुषार्थ में ढीले, कभी अलबेले, कभी सुस्ती, बाबा कहता है अगले कल्प में तुम्हारा पुरुषार्थ फिर ऐसे ही ढीला चलेगा। इसलिए बाबा कहता है स्क्रू टाइट कर दो। अभी एक मशीन में एक स्क्रू भी अगर ढीला होता है तो मशीन सही परफॉर्म नहीं करती। इसलिए बाबा कहता है अपने संकल्पों को टाइट करो। तो जैसा आपका संकल्प होगा, बाबा कहता है वैसी आपकी सृष्टि बन जाएगी। हम्म? तो जब पूरा दुख होता जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ। 1 सेकंड का भी बच्चे फर्क नहीं पड़ता। यह है हाईएस्ट बाप की रिकारनेशन। बाबा कहता है मैं ऐसे ही आता हूँ। तो इसलिए बाबा कहता है पुरुषार्थ बगैर तो कुछ बच्चे मिल ना सके, कर्म बगैर एक बाबा कहता है पुरुषार्थ के बगैर तो कुछ मिल ना सके, कर्म बगैर 1 सेकंड भी रह नहीं सकते। अब देखो, जब उसको पकड़ के लाए ना राजा के बेटे को, तो राजा के बेटे से पुरुषार्थ कराया गया, ठेके से उसको बाहर निकाला है। पहले उसको बोला है कि तुम पियो, खूब पियो। धीरे धीरे उसको दरबान बनाया, धीरे धीरे उसको महल में लेकर आए, धीरे धीरे उसको और कोई जिम्मेवारी सौंपी गई। और जब उसके अंदर वो मोटिवेशन आती चली गई, तब उसको बोला कि आप गद्दी के अधिकारी हो। अब वो ये सोच रहा है कि मुझ पे कोई एहसान कर रहा है राजा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसी का बेटा हूं मैं। तो एहसान नहीं है, बाबा कहता है तुम्हारी चीज तुमको लौटानी है, लेकिन तुम बाबा कहते हो अपने को कैपेबल ही नहीं मानते हो। बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको सुधार के तुमको दे दूंगा ना। अब हमारा बच्चा अगर पैसे का मिसयूज करेगा तो हम देंगे उसको, हम उसको समझ देंगे कि पैसा कमाया कैसे जाता है, कैसे इसको सही तरीके से सदुपयोग किया जाता है। तब हम अपनी प्रॉपर्टी बच्चे को हैंड ओवर करते हैं, है ना। तो बाबा भी बस हमको इतना सा ही लायक बनाना चाहता है। बाकी वो कहता है सब कुछ है तुम्हारे पास, राजा के बेटे हो, तुम्हारे पास सब, बाबा कहता है काबिलियत है, लेकिन हाँ खुद को भूल बैठे। इसलिए बाबा समझाता है बच्चे पुरुषार्थ बगैर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ बाबा कहता है जन्म लेने का मतलब ये नहीं कि हमारा ब्राह्मण जन्म हो गया अब आराम से सो जाए, नहीं। बाबा कहता है पुरुषार्थ कर इसमें करना है संस्कार परिवर्तन में। क्योंकि बाबा कहता है ज्ञान तो आसान है, लेकिन जब संस्कार परिवर्तन की बात आती है तो तुम खुद ही कहते हो कि बाबा गुस्सा तो छूटता ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है फिर इसी पे तो मेहनत करनी है। इसलिए बाबा समझाते हैं कर्म बगैर तो बच्चे 1 सेकंड भी आत्मा रह नहीं सकती। तो सदैव हर्षित मुक्त अवस्था में रहो तो तुमको फिर देवता कहा जाए। अब बाबा क्या समझा रहा है? बाबा कहता है कुछ भी हो, कैसा भी हो, तुम, बाबा कहता है हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ रहो। बाबा कहते हैं ये है देवताओं का अपीयरेंस। देवता हमेशा, बाबा कहता है, राजी दिखते हैं हर हाल में। उनको बाबा कहता है कभी दुख नहीं व्यापता। इसलिए बाबा कहता है हमेशा हर्षित मुक्ता रहो। तो आगे फिर समझाया बोलो हम अपने तन मन धन से सेवा करते हैं, अपनी कमाई से ब्राह्मण ही यज्ञ चला रहे हैं, शूद्रों के पैसे इसमें लगा नहीं सकते। सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला वह तो शिव बाबा है, यह है हसीन मुसाफिर। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयां याद रहती है ना, ऐसे नहीं उस समय बैठकर किताब देखेंगे। तुम्हारे पास में भी पॉइंट है, टॉपिक है जिस पर समझाते हो। कोई पॉइंट किसको फायदा कर लेती। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है, उनके लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। सर्जन ही आकर मनमना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। तो बाबा कहता है आप सब मेरे कौन हो? रूहानी डॉक्टर। तो बाबा समय समझाता है बच्चे एक डॉक्टर होता है ना, उसको भी कितनी दवाइयां याद रहती है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुम भी ये पढ़ाई रोज पढ़ो। डॉक्टर पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, डॉक्टर की, वकीलों की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। हाँ, आपको भी बाबा कहता है कि बच्चे आप भी कौन हो? सब, बाबा कहता है मेरे रूहानी डॉक्टर्स हो। तो बाबा कहता है तुम्हारी दिमाग में वहां दवाइयां याद रहती है। बाबा कहता है ये जो मुरली के पॉइंट्स है ना,
बाबा कहता है ये है तुम्हारी गोलियां, इंजेक्शन, कैप्सूल। तुमको भी याद होना चाहिए, एक डॉक्टर के पास भी तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए कि मेरे सर में दर्द होगा तो कौन सी गोली खाऊं, पेट में दर्द होगा तो कौन सी खाऊं, नींद नहीं आ रही तो कौन सी खाऊं, बीपी ऊपर नीचे हुआ तो कौन सी खाऊं। बाबा कहता है इतनी नॉलेज तुमको है, इतनी नॉलेज है तुमको। तो बाबा कहता है बच्चे ये मुरली के पॉइंट्स क्या है, ये बाबा कहता है तुम्हारे लिए धन्वंतरी वैद्य है ये। जीवन में कैसी भी समस्या आई, बाबा कहता है मुरली में उसका आंसर है। लेकिन बाबा कहता है डॉक्टरी कर रहे हो तो पढ़ो तो सही, ऐसे थोड़ी पीएचडी मिल जाएगी तुमको। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे आज का फिर वरदान सुनाया, पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भवा। बाबा कहता है पुरुषार्थ की जो स्पीड है, एक गाड़ी चलती है ना रोड पे, तो ऐसा नहीं होता कि वो 10-20 की स्पीड पे चलेगी, कम से कम 40 पे तो चले। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी भी जो पुरुषार्थ की गाड़ी है ना, इसकी स्पीड बाबा कहता है बढ़ाओ, वक्त कम है अभी। किसी को इमरजेंसी पहुंचना होता है एयरपोर्ट पे, हॉस्पिटल में, तो देखो उसकी स्पीड पे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी पुरुषार्थ में थोड़ी सी स्पीड आगे बढ़ाओगी। वो बाबा कहता है पुरानी बात है, रोज मुरली सुन ली, पॉइंट्स बना लिए, सेंटर पे जाके 2 पॉइंट सुना दिए। बाबा कहता है अब इतने से बात नहीं बनेगी। अब बाबा कहते हैं स्पीड को बढ़ाओ। तो स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे? हाँ, सबसे पहले बाबा कहता है अशांत नहीं हो जाना, शांति को बाबा कहता है बरकरार रखना। जो कर रहे हो, जितना कर रहे हो, बाबा कहता है उसको बढ़ाओ, माना अपनी स्थिति को बढ़ाओ। मुरली तो 1 घंटे की ही चलेगी, ऐसा तो नहीं कि मुरली 2 घंटे चलेगी, मुरली 1 ही घंटा चलेगी, लेकिन उसका मनन चिंतन मैं कितनी बार करूं, ये है हमारा गुप्त पुरुषार्थ। कैसे हम बाबा को याद करें, ये है हमारा गुप्त पुरुषार्थ। लोग देखो ड्राई फ्रूट खाता ना सर्दियों में, तो वो कोट की जेब में ही पड़े रहते हैं उनके। वो कई बार दिखाते भी नहीं किसी को हम बादाम खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं, छुप कर खाते हैं खुराक, कहते किसी को दिखाना नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो क्या है, ये मेवा बाबा कहता है ऐसा है, जितना आप इसको कंज्यूम करोगे, बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली बनेगी, दूसरों को भी बांटो। इसमें कौन से बाबा कहते हैं तुम्हारे पैसे लगने। जितना बाबा कहता है आप दूसरों को देते जाओगे, उतना बाबा कहता है ये डॉक्टर कामयाब होगा। किसी का इलाज ही नहीं किया तो तुमको डॉक्टर बोलेगा कौन? डॉक्टर खुद ही बीमार है, इसको डॉक्टर बोलेगा कौन? तो बाबा कहता है आप आज्ञाकारी सर्वेंट हो, अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सेवा पर सदा उपस्थित, स्टूडेंट माना क्लास में रोज रेगुलर, और बाबा कहता है विश्व कल्याणकारी आत्मा माना सेवा में हर समय तत्पर। बाबा कहता है आप वो बच्चे हो। तो ऐसा बच्चा हमको बनना है। बनना भी क्या है, हम ऑलरेडी हैं। लेकिन हाँ, बीच बीच में कुछ बाबा कहता है ऐसे अलमस्त हो जाते हो कि माया तुमको अलबेला बना देती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे लहू को लहू पुकारेगा, आत्मा भी उसी पिता को याद करेगी, और वो पिता हमारे ही आवाहन पर यहाँ पहुंचा है। तो बाबा कहता है जो चाहिए बाप से ले लो, एक ही बार दहेज मिलता है बेटी को, एक ही बार दहेज देते हैं ना बेटी को। तो बाबा कहता है ये आत्मा रूपी बेटी है ना, इसको पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बाबा कहता है इसकी बात है, इसको बचा लो अभी, नहीं तो बाबा कहता है ये हीरा मिट्टी में ही दबा निकल जाएगा। बेटी को पढ़ाओ, आत्मा को पढ़ाओ, और बाबा कहता है इसके जो ओरिजिनल संस्कार हैं बेटी को बचा लो, नहीं तो बाबा कहता है ये जीवन भी फिर व्यर्थ, कुछ नहीं मिलेगा। बाबा कहता है दुनिया ही कह देगी बेचारा क्या लेकर चला गया, सब यही छूट गया। बाबा कहता है बिल्कुल सही बात है। आत्मा बाबा कहता है मेरे जैसी ही है, जैसे मैं न्यारा हूं ऐसे आत्मा भी न्यारी है। आत्मा बाबा कहता है यहाँ का कुछ भी लेके नहीं जाएगी, ये तो पाठशाला थी उसके लिए। यहाँ तो वो सीखने आई थी कि कैसे मुझको निरअहंकारी बनना है, कैसे मुझको निर्विकारी बनना है, कैसे मुझको निराकारी बनना है। तो बाबा कहता है आत्मा के मतलब कि यहाँ दुनिया में कोई चीज नहीं है,
सिर्फ बाबा कहता है अपने सद्गुणों को यूज करो, उनको बाबा कहता है दूसरों से उनकी सेवा करो। यही बाबा कहता है आपकी सर्वोत्तम प्राप्ति है। इसी को बाबा कहता है देवतुल्य जीवन। ओम शांति।